अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिद रुसुलि व खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरुबिन व मिन अजमी। सामईन इज़्तिशाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि माह मुक़द्दस की इन मुबारक सातों में घड़ियों में हम सब मौजूद हैं अंजुमन गौसिया इस्लामिक चैनल पर, और हमारे दरमियान मारूफ़ व मशहूर हस्ती मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम जाफ़र सईदी दमत बरकातहुमुल आलिया। इंशाअल्लाह आप अपने खिताब से नवाजेंगे। सामईन की भी ये ख्वाहिश है कि आज के इस पुरफितन वक्त के अंदर हर बंदा जल्दी में होता है और वो दुआ भी सही तरीके से मांगना गवारा नहीं करता, बस हाथ उठाए चेहरे पर फेर के चला जाता है। तो दुआ के जो आदाब हैं, किन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखना पड़ता है, और दुआ के मांगने के बाद जो फ़वाइद हैं उन पर अगर रोशनी डाली जाए तो इससे हो सकता है कि नाज़रीन और मुसलमानान मिल्लत इस पर अमल पैरा हो के फ़वाइद हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल बुरहानिर रशीद उदऊनी अस्तजिब लकुम। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल बुरहानिर रशीद फ़िल मक़ामिल आख़र व फ़ी शान हबीब इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मिफ्ताहिल खैरि वल असरार व मिग़लाक़ि शर्रि वज़्ज़ुलुमात व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हाज़रीन, सामीन व नाज़रीन, अंजुमन गौसिया इस्लामिक चैनल के प्लेटफार्म से क़याम रमज़ान का सिलसिला जारी और सारी। दुआ है रब्बे कायनात हमें रमज़ान की खूब बरकतें नसीब फरमाए, और दुआ के हवाले से जो हुक्म हुआ अल्लाह तबारक व तआला हमें दुआ के अंदर भी इखलास अता फरमाए। सबसे पहले दुआ की दलील, दुआ का हुक्म 24वां पारा सूरह मोमिन के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, उदऊनी, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करूँगा। उलमाए कराम, फ़ुक़हाए कराम व मुफ़स्सिरीन कराम फरमाते हैं, इससे यानी इस आयत करीमा से दुआ का हुक्म जारी हुआ कि अल्लाह रब्बुल जलाल खुद इस बात को पसंद फरमाता है कि बंदा उसकी बारगाह में मांगे, और अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद है कि बार बार रब की बारगाह में
इल्तिजा की जाए, अल्लाह से मांगा जाए। उलमाए कराम मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि दुआ हुक्म रब्बी है और दुआ मांगना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो दुआ मांगने वाला हुक्म रब्बी पर भी अमल करता होता है और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मिस्ताक बनता है। दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं। अगर इंसान पे अल्लाह महफूज रखे, लेकिन अगर कोई आफत ने आना हो तो दुआ के ज़रिए से वो आफात व बलियात टल जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। दुआ इंसान के अंदर इज्ज़ पैदा करने का गोया कि एक ज़रिया है कि जब बंदा अल्लाह से मांग रहा होता है तो गोया के बंदा ये कह रहा होता है कि ऐ बारी ताला मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तू है। मैं आजिज़, मैं हकीर, मैं नातवा, मैं कमज़ोर, मैं बेबस हूँ। मेरा मौला तू कारसाज है, मेरा करीम तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। मेरा करीम तो बख्शने वाला है, मेरा मौला तो हम पे मेहरबानियाँ फरमाने वाला है। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुखल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। बल्कि एक रिवायत का खुलासा है, जिस तरह इंसान मजदूरी करता है और मजदूरी के बाद उसको उजरत दी जाती है, गोया के इंसान अल्लाह के यहाँ सरबा सुजूद होता है, इबादत करता है, तो अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल उस पे जो सिला अता फरमाता है वो दुआ की सूरत में होता है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में मांगता है तो अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल उसको दुआ की सूरत में अता फरमा देता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि ताजदार मक्का मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 शख्सों की दुआ को कभी रद्द नहीं किया जाता। नंबर 1 रोज़ादार की दुआ जो इफ्तार के वक्त में की जाती है। नंबर 2 आदिल हुक्मरान की दुआ और नंबर 3 मजलूम की दुआ को कभी रद्द नहीं किया जाता। लेकिन दुआ के हवाले से एक बात जहन में रखें, हम दुआएं मांगते हैं, बाज़ औक़ात फ़ौरन मिल जाता है और बाज़ औक़ात दुआ का समरा फ़ौरन नहीं मिलता और हम उस पे परेशान हो जाते हैं। इस बात पे भी नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुक़द्दस हुजूर फरमाते हैं, दुआ के अंदर 3 फ़ायदे हैं बुनियादी तौर पे। नंबर 1 पहला फ़ायदा तो ये है कि जब दुआ मांगने वाला दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ मांगने वाले के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नंबर 2 दुआ का सिला अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को दुनिया में अता फरमा देता है। और नंबर 3 बाज़ औक़ात बंदा दुआ करता रहता है लेकिन उसकी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला अपने यहाँ महफूज फरमा लेता है और क़यामत वाले दिन उसका अल्लाह बदला या उसका समर जो दुआ बंदे ने मांगी थी अता फरमाएगा। और इस बात पे शारहीन हदीस फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन जब बंदा दुआ के समरात देखेगा, क़यामत वाले दिन दुआ की जो अल्लाह के इनाम देखेगा, जो दुआ पे अल्लाह अता फरमाएगा, तो अर्ज़ करेगा, बारी ताला काश के दुनिया में मेरी एक दुआ भी कबूल ना होती, सारी की सारी हशर वाले दिन, क़यामत वाले दिन के लिए बाकी रहती कि जो आज मुझे उसका बदला दिया जा रहा है। तो बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला की इसमें भी मशीयत होती है कि बाज़ औक़ात फ़ौरन मिल जाता है और बाज़ औक़ात फ़ौरन नहीं मिलता। लेकिन हज़रत
नकी अली खान रईसुल मुतकल्लिमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब फरमाते हैं आदाब दुआ के अंदर आपने लिखा, अब फरमाते हैं कि जब कोई बंदा, और आपने भी ये हदीस पाक ही कोई कोड फरमाया, अब फरमाते हैं जब कोई फासिक व फाजिर गुनाहगार बंदा रब की बारगाह से मांगता है तो अल्लाह पाक फरमाता है जिब्रील इसको फौरन दे दे कि इसका मांगना मुझे पसंद नहीं है, दोबारा ना मांगे। और जब कोई नेकोकार अल्लाह का महबूब बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि जिब्रील अभी इसको ना दे, इसको ठहरा दे, अभी रोक दे कि इसका मांगना, इसका मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाना और आरज़ुएं इल्तिजाएं करना मुझे बड़ा महबूब है, ये मांगता रहे मैं इसकी आवाज़ को सुनता रहूं। इस बात के ऊपर एक मुझे हिकायत याद आई, हज़रत यहया बिन सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बरगुज़ीदा और महबूब बंदे गुजरे हैं, बड़े औलिया में आपका नाम शुमार होता है। हज़रत सैयदना यहया बिन सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक बार खुद रब्बे ज़ुल जलाल का दीदार नसीब हुआ, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात का नज़ारा किया। उस करीम रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी करम नवाजी फरमाई और अपने दीदार की झलक अता फरमाई। तो हज़रत सैयदना यहया बिन सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज़ की, ऐ बारी ताला, मैं तुझसे बार बार दुआएं मांगता हूँ, पर क्या वजह है कि तू मेरी दुआओं को कबूल नहीं करता। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, आपने एक आवाज़ सुनी जो मेरे रब की करम की आवाज़ थी। फरमाया, यहया, तेरा मेरी बारगाह में रोना, इल्तिजाएं करना, गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना और मेरी बारगाह में बार बार दस्त दराजे दुआ करना, ये मुझे बड़ा महबूब लगता है। तेरी आवाज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती है, मैंने इसलिए तुझे अता करने में ताखीर कर दी कि तू मांगता रहे और मेरी बारगाह में मकबूलियत का दर्जा पाता रहे। तो मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात ये फ़ौरन हमें उस दुआ का समर जो मालूम नहीं हो रहा होता, हमें पता नहीं चल रहा होता, या ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसमें भी मेरे रब का करम शामिल है, हाल होता है, वरना उस करीम के ख़जाने में देर है, अंधेर नहीं है। हाँ, वो करीम ज़रूर देता है, ज़रूर देता है, हमें मांगना चाहिए। आखिरी हदीस पाक अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। अल अमन वल उला किताब का नाम है, जिसको मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमान ने तसनीफ़ फरमाया। ये वो किताब है कि नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल कुशा हाजत रवा दाफ़े बला होने पे आपने तकरीबन 60 कुरान की आयत करीमा और 300 अहादीस मुबारका के हवाले पेश फरमाए। और अल अमन वल उला ये बड़ी अजीम किताब है। सफ़ा नंबर 54 पे अल अमन वल उला के ये हदीस मुबारका इमाम अहले सुन्नत ने कोड फरमाई। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रोज़ाना 27 बार, हुजूर 27 मरतबा रोज़ाना मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों के लिए 27 बार जो बंदा रोज़ाना दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ मांगने वाले बंदे को उन बंदों में शामिल फरमा देता है कि जो रब के यहाँ मकबूल और महबूब लोग हैं, और उनमें शामिल फरमा देता है जो मुस्तजाबु दावत हैं। यानी वो लोग कि जो मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके मांगने पर रद्द नहीं करता, उनको अता फरमा देता है। कि जिस तरह बराने रहमत का जो परनाला काबतुल्लाह की छत पे लगा हुआ है, उलमा फरमाते हैं कि उस परनाले को, उस बराने रहमत के जो परनाला है, उसको बंदा जब देखे, जो दुआ मांगे अल्लाह कबूल फरमाता है। एक बुजुर्गों के बारे में मैंने पढ़ा, वो जब हज पे जाने लगे तो सोच रहे थे दुआ क्या मांगूं। एक बार दिल में ख्याल आया कि दुआ मांगूं अल्लाह मरते दम ईमान सलामत रखना। फिर दिल में ख्याल आया कि ये दुआ मांगी जाए, ये दुआ मांगी जाए, ये दुआ मांगी जाए। तो जो पहली नजर पड़े पहली दुआ मांगे फौरन। अब सोचा कौन सी ऐसी दुआ होगी, ज़ाहिर जो एक मांगी जाएगी उसके बाद वाली वो पहली नहीं रहेगी, तो ऐसी कौन सी दुआ मांगी जाए जो सबकी जामे दुआ हो, और पहली दुआ फिर कौन सी मांगी जाए। तो आपने जो दुआ मांगी कमाल की दुआ मांगी। गोया कि ये हदीस की मिसदाक वो दुआ ठहरी उन बुजुर्गों की। दुआ क्या मांगी,
ऐ अल्लाह मैं जब जब जो जो तुझसे नेक जायज दुआ मांगू मेरी मौला दुआ को कबूल फरमा लेना। ये ऐसी दुआ है, ये ऐसी अजीम दुआ मांगी गोया के इस हदीस की मिसदाक ठहरी कि जो मैं हदीस पाक आपको सुना चुका हूँ। मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा एक दिन के अंदर मुसलमान मर्दों मुसलमान औरतों के लिए 27 मरतबा दिल में एक दिन के अंदर दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ मांगने वाले बंदे को मुस्तजाबुद्दावात बना देता है कि जब बंदा जो नेक जायज दुआ मांगे अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि रमज़ान मुबारक के इफ्तार का वक्त करीब है और इस पुरकैफ घड़ियों के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल जैसे हुजूर का मुकद्दस फरमान है कि इस वक्त के अंदर हुजूर फरमाते हैं कि रोज़ादार के लिए अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी दुआ अता फरमाता है कि जो दुआ उस बंदे की रद्द नहीं होती। इस पुरकैफ घड़ियों के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल हमें वो घड़ियां नसीब कर दे जो दुआ की कबूलियत की हों। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस घड़ियों की बरकतें नसीब फरमाए। सबसे बड़ी दुआ है कि अल्लाह हमें जिंदगी भर बल्कि क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों को हुजूर का पक्का सच्चा वफादार गुलाम बनाकर रखे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।